नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे हरियाणा जीके की सीरीज़, तो हरियाणा जीके की सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों। और इसमें हम इम्पोर्टेंट हरियाणा जीके के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि एचएसएससी सीईटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और कहीं ना कहीं इस वीडियो से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं एचएसएससी सीईटी के एग्ज़ाम में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? तो ये हुई थी कुरुक्षेत्र जिले में। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों नकुल दिग्विजय में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? जैसा आप सब जानते हैं, महाभारत जो है ये कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया, और कौरवों की तरफ से जो है कर्ण लड़े थे, और कर्ण के नाम पर ही जो है करनाल शहर की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, योद्धे काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था बहुधान्यक। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? तो ये है अग्रोहा। क्वेश्चन नंबर 6 है, काले चमकीले चित्रित मृदभांड किस काल की संस्कृति को दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं वैदिक काल की संस्कृति को। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल जो है ये खोदा गया है? ये खोदा गया है दोस्तों हिसार में। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों बनावली में। अगर बात करें अदर ऑप्शंस की, तो लोथल जो है ये गुजरात के अंदर है, धोलावीरा ये भी गुजरात के अंदर है दोस्तों, और जो कालीबंगा है ये है राजस्थान के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बनावली। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिसार एवं अग्रोहा के टीले से उत्खनन में किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं पंचमार्क सिक्के। क्वेश्चन नंबर 10 है, हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो इनके बारे में हमें पता चलता है एहोल अभिलेख से। एहोल अभिलेख में दोस्तों बताया गया है कि जो राजा हर्षवर्धन थे और ये पुलकेशिन द्वितीय जो थे, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और इसमें जो है राजा हर्षवर्धन हार जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, प्रारंभिक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो ये प्राप्त हुए हैं सीसवाल से। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुरु की राजधानी 16 महाजनपदों में से एक था। तो कुरु की राजधानी वो कौन सी थी आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंद्रप्रस्थ, जिसको आज दिल्ली कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्र गणराज्य की राजधानी था? अग्र गणराज्य की राजधानी था दोस्तों अग्रोहा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? तो महाराजा अग्रसेन का संबंध जो है वो अग्रोहा से है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों थानेसर से। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? तो ये था राजा हर्षवर्धन की। क्वेश्चन नंबर 17 है, चीनी यात्री हवेन सांग द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के किस निम्न में से किस नगर की गरिमा और शक्ति की चर्चा की गई है? तो ये की गई है थानेसर की। क्वेश्चन नंबर 18 है, अल बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया है? तो ये बताया है दोस्तों ऑप्शन डी थानेसर को। क्वेश्चन नंबर 19 है, मध्यकालीन युग में हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 और 1192 में युद्ध लड़ा गया? तो ये हुआ था तरावड़ी, जो कि करनाल जिले के अंदर आता है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 20 है, तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो इसमें हुई थी दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की विजय। क्वेश्चन नंबर 21 है, फतेहाबाद नगर किस के नाम पर बसाया गया था? तो ये बसाया गया था दोस्तों फतेह खान के नाम पर।
यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रोहा का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय और पृथ्वीराज चौहान जो है ये एक ही बात है, ये एक ही जो राजा थे उनका ही नाम है दोस्तों। और जो 1191 और 1192 में तराइन की प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध जो है वो 1192 में हुआ था दोस्तों। तो 1191 में जो है प्रथम युद्ध जब हुआ तराइन का, तो उसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी। और तराइन का दूसरा युद्ध जो कि हुआ था 1192 में, इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान वो हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी जो है वो जीत जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया और 13 नवंबर को उनकी हत्या कर दी गई। जहां पर उनका एक गुंबद है, वर्तमान में वह कौन सा जिला है? तो दोस्तों आपने बताना है कि वह कौन सा जिला है हरियाणा का जहां पर जो है रजिया सुल्तान की हत्या करके वहां पर गुंबद जो है बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैथल में। क्वेश्चन नंबर 24 है, रजिया सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने के प्रयास कब किया था? तो ये प्रयास किया था 1265 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की थी? तो इसने स्थापना की थी हिसार नगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो ये विद्रोह हुआ था फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 27 है, सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया था? तो सम्राट तैमूर जो था दोस्तों उसने आक्रमण किया था हिसार पर, फतेहाबाद और सिरसा पर। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था पानीपत में। इसको दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई कहा जाता है जो कि हुई थी 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन था? तो ये था दोस्तों इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी जो है इसमें हार जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1556 में। दोस्तों आपने पानीपत की तीनों लड़ाइयों के बारे में पता होना चाहिए। पानीपत में की 3 जो लड़ाइयाँ हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध है। पहली लड़ाई होती है दोस्तों 1526 में, दूसरी लड़ाई होती है दोस्तों 1556 में, और तीसरी लड़ाई होती है दोस्तों 1761 में। ये तीनों लड़ाई जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इन लड़ाइयों से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो ये था दोस्तों हेमचंद्र। इसी को कहा जाता है हेमू, और इसी को हेमचंद्र, और इसी को कहा जाता है दोस्तों सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1739 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई थी? तो ये लड़ाई हुई थी दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासकों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 35 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये लड़ाई हुई थी दोस्तों 1761 में। मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली जमीन को क्या कहते थे? तो इसको कहा जाता है दोस्तों चाही। और जो खेती जिससे जो है ना जो ज़मीन पर जो है सिंचाई यानी कि नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी जिस ज़मीन पर, उसको कहा जाता है दोस्तों बारानी। हम यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा चाही। और जो जिस ज़मीन पर खेती जो है वो नहरों द्वारा सिंचाई किया जाता था जिस ज़मीन पर, उसको कहा जाता था बारानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37।
मनु के अनुसार हरियाणा प्रदेश का अस्तित्व देवताओं से हुआ है, इसलिए इस प्रदेश को क्या नाम दिया गया था? तो इस प्रदेश को नाम दिया गया था ब्रह्माव्रत। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से किसमें कहा गया है कि सरस्वती और दृश्यवती के मध्य स्थित प्रदेश हरियाणा या ब्रह्माव्रत था? स्थित प्रदेश जो है ब्रह्माव्रत था। तो ये किस में कहा गया है? मनुस्मृति में। क्वेश्चन नंबर 39 है, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में कौन सी ईस्वी के एक शिलालेख की पंक्तियां हरियाणा शब्द की पुष्टि करती हैं तथा यह हरियाणा में धरती पर स्वर्ग की तिथि थी? तो ये कौन सी डेट थी दोस्तों? 1328 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, महाभारत काल में राजा कुरु के नाम पर ब्रह्माव्रत को क्या कहा गया है? तो राजा कुरु हुए हैं दोस्तों महाभारत में, उनके जो है ना उनके क्षेत्र को जिस पर उन्होंने अधिकार किया था, ब्रह्माव्रत को उस टाइम पे कुरुक्षेत्र और आर्याव्रत कहा जाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमर शासकों के समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी पालम के पास स्थित कौन सी नगरी थी? तो ये थी दिल्ली, यानी कि दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 42 है, ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित किए जाते हैं? तो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं मौद्रिक साक्ष्य, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, स्कंद पुराण के किस खंड में हरियाणा शब्द का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है कुमारी खंड में। क्वेश्चन नंबर 44 है, कुमारी खंड किस पुराण से संबंधित है? तो ये है स्कंद पुराण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, हरियाणा राज्य के सामाजिक आर्थिक जीवन की जानकारी निम्न में से किस में मिलती है? तो ये मिलती है ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण और ब्राह्मण ग्रंथों से, छंदोग्य उपनिषद से, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये की थी महर्षि वेदव्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रोहतक जिले का वर्णन किस में मिलता है? तो ये मिलता है नकुल दिग्विजय में। 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वामन पुराण में किसका वर्णन मिलता है? तो इसमें मिलता है हरियाणा में बहने वाली नदियों के बारे में इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में महर्षि वेदव्यास द्वारा किसकी रचना की गई? तो ये की गई थी महाभारत की। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से किस में हरियाणा राज्य का वर्णन मिलता है? तो ये किस में मिलता है दोस्तों हरियाणा राज्य का वर्णन? महाभाष्य, राजतरंगिणी और अष्टाध्यायी, यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भाणी और हरिश्चरित में किसका वर्णन मिलता है? हरियाणा राज्य का। क्वेश्चन नंबर 52 है, बौद्ध साहित्य मंझी मनिकाय और दिव्यावदान में किसकी जानकारी मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है हरियाणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के अग्रोहा जो कि हिसार में है का वर्णन किस ग्रंथ से मिलता है? अग्रोहा के बारे में जो दोस्तों वो मिलता है दिव्यावदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किससे पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के कई स्थानों पर भ्रमण किया था? तो ये पता चलता है पंचसूदनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, कौन से जैन ग्रंथ में अग्रोहा का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों जो जैन ग्रंथ है वो दो इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है कथाकोश और दूसरा है भद्रबाहु चरित। इन दोनों में जो है अग्रोहा का वर्णन मिलता है और दोनों के दोनों जो है ये जैन ग्रंथ है दोस्तों। इतनी बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, जैन विद्वान लोहाचार्य हरियाणा राज्य में कहाँ पर रहते थे? तो ये रहते दोस्तों अग्रोहा में। क्वेश्चन नंबर 57 है, जैन धर्म के प्रधान केंद्र हरियाणा में कौन सा स्थान रहा है? तो जैन धर्म का जो प्रधान केंद्र है वो है अग्रोहा। क्वेश्चन नंबर 58 है, हरियाणा से प्राप्त 3 दर्जन से अधिक अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण अशोककालीन स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? यानी आपको बताना है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट स्तंभ लेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है अंबाला के यानी कि टोपरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, योद्धे काल में रोहतक उपक्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था बहुधान्यक। दोस्तों इस ऑप्शन में देखो ऑप्शन सी है, इसमें बोला गया बहुधान्य, तो कई बार जो है बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बहुधान्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, 11वीं शताब्दी के राजा विग्रहराज चतुर्थ के कितने अभिलेख टोपरा के स्तंभ पर अंकित हैं? तो इनके जो है ये
3 अभिलेख जो है इसके ऊपर स्तंभ पर अंकित हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 है, कालांतर में फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा अभिलेख को कहाँ स्थानांतरित करवाया था? तो इसने स्थानांतरित करवाया था दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है दोस्तों करनाल से। क्वेश्चन नंबर 63 है, राज्य के किस स्थान से एक अधूरा अभिलेख जो है ये कपालमोचन से। किस देश के एक अभिलेख में राजा देवंका ने कुरुक्षेत्र की महिमा लिखी है? तो आपने बताना है कि जो राजा देवंका है वो किस देश से थे और जिन्होंने कुरुक्षेत्र की महिमा के बारे में बताया है। तो ये थे लाओस देश। किस जिले से प्राप्त अभिलेख में यहाँ पशुपति संप्रदाय होने के प्रमाण मिलता है? तो ये मिलता है सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का अंकन है? तो आंसर हो जाएगा अग्रोहा। तो दोस्तों ये हमने टोटल 66 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है